हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। आइडियल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ रहे थे पजेसिव केस के बारे में। ठीक, पजेसिव का मतलब होता है किसी के उसमें अधिकार दिखाना। ठीक, तो पजेसिव केस क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पजेसिव के बारे में थोड़ा ओवर हम एक व्यू डाल लेते हैं। पजेसिव का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक, तो पजेसिव का प्रयोग करते हैं हम यानी कि जो लिविंग बीइंग होती है, यानी कि सजीव चीज़ों के साथ में हम पजेसिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में जब भी हम कभी पजेसिव का प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, अगर हमें सिंगुलर वर्ड दिया गया है, ठीक, तो सिंगुलर वर्ड दिया गया है तो उसमें पहले एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में एस लगाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें प्लूरल वर्ड दिया गया है, ठीक, जिसके बाद में ऑलरेडी एस दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, जो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं वो एस के बाद में करते हैं, उसमें बाद में एस नहीं लगाते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, तो उनके साथ में हम पजेसिव का प्रयोग करते हैं। यानी बेजानदार चीज़ों को सजीव जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का या पजेसिव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में देखा जाए तो हम टाइम के साथ में, स्पेस के साथ में, वेट के साथ में पजेसिव का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन नियमों के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं पहले या इसको अगर हम लिखें जीवधारियों के साथ में, जीवधारियों के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये हमारा है क्या, इसको आगे देखते हैं भाई। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में जैसे देखें, जैसे राधाज ब्रदर इज अ डॉक्टर। उसके बाद में रोहन हैज अ ब्लैक कार। ठीक, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, यानी कि जीवधारियों के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है एपॉस्ट्रॉफी का साइन, उसके बाद में एपॉस्ट्रॉफी एस जो लगाते हैं वो इस प्रकार लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया एपॉस्ट्रॉफी का साइन। ठीक, तो जीवधारियों के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया राधाज ब्रदर इज अ डॉक्टर, यानी कि राधा का भाई, तो राधा और इसका क्या दिखा रहा है, एक पोजीशन दिखा रहा है, यानी अधिकार दिखाता है। ठीक, तो राधाज ब्रदर इज अ डॉक्टर। उसके बाद सेम इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल जो है, रोहन हैज अ ब्लैक कार, यानी रोहन के पास एक ब्लैक कार है, काली कार है। ठीक, तो क्या दिखा रहा है, रोहन का एक पोजीशन दिखा रहा है, किसके, ब्लैक कार थे, यानी कि इसका पोजीशन इसके साथ में दिखा रहा है। ठीक, कार के साथ में। तो इस प्रकार हमारा हो गया, जीवधारियों के साथ में हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी कि जो लिविंग बीइंग थिंग होती हैं, यानी लिविंग बीइंग यानी सजीव चीज़ों के साथ में हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे अगर दे दिया जाए एग्जाम्पल, जैसे लिखें फर्नीचर्स लेग हैज ब्रोकन। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग दी जाती है और उसके बाद में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं
तो उसके साथ में अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग ना करके क्या करते हैं हम लोग, उसको ऑफ के द्वारा जोड़ते हैं। जैसे द लेग ऑफ फर्नीचर हैज ब्रोकन। ठीक, तो ये हो गया, यानी कि जो जीवधारी है उनके साथ में हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है उनके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करते, उनको किसके द्वारा, ऑफ के द्वारा जोड़ते हैं। देख लीजिए, इसके बाद देखते हैं अगला नियम। नेक्स्ट नियम क्या है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम लिखें बेजानदार, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीव, बेजानदार चीजों को सजीव जैसा बनाने के लिए ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल में देखें, तो क्या हुआ, नेचर। अब हमें क्या करना है, बेजानदार चीजों को सजीव जैसा बनाना है। ठीक, तो नेचर है, जैसे कहते नहीं प्रकृति के नियम, तो प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, तो क्या करेंगे, प्रकृति को क्या बता रहा है, यानी जैसे व्यक्तियों के नियम होते हैं उसी प्रकार निर्जीव चीज के भी नियम बता रहा है। इसलिए निर्जीव चीज में क्या है, इसको एक ह्यूमन की तरह बिहेव मतलब करवा रहे हैं, इस वजह से इसमें क्या करेंगे, हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद में फॉर्च्यून्स फेट जैसे हो गया। ठीक, उसके बाद में जैसे देखें ड्यूटीज कॉल, ये हो गया। उसके बाद में जैसे अदर एग्जांपल नेचर्स लॉ हो गया, फर्नीचर्स फॉर्च्यून्स फेट हो गया, ड्यूटीज कॉल हो गया। उसके बाद में एट डेथ्स कॉल हो गया। तो ये सभी हमारे क्या हो गए, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एक अलंकार, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीकरण करना, यानी किसी चीज को मानव के जैसे मान लेना। ठीक, तो क्या होता है, उसके साथ में हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो बेजानदार यानी निर्जीव चीज़ों को सजीव जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर नेचर्स लॉ यानी प्रकृति का नियम, एट डेथ कॉल यानी मृत्यु का बुलावा, उसी के बाद फॉर्च्यून्स फेट, ड्यूटीज कॉल, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, टाइम जैसे हो गया, स्पेस और वेट आदि शब्दों के साथ में
टाइम स्पेस और वेट आदि से संबंधित शब्दों के साथ एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, स्पेस हो गया, वेट हो गया। ये हैं तो क्या नॉन लिविंग थिंग, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ में हम क्या करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे डेज, मार्च, एग्जाम्पल के तौर पर हो गया। ठीक, उसके बाद में हो गया 5 days लीव। उसके बाद में जैसे और अदर एग्जाम्पल हम लिखे हैं, अ पाउंड्स वेट, और टाइम हो गया, स्पेस हो गया, ठीक, वेट हो गया। तो इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक, तो ये देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, कुछ फ्रेजेज के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। कुछ फ्रेज क्या होती है, कई शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार का, यानी जब 2-3 वर्ड आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, फ्रेज बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड फ्रेज, यानी कि शब्दों का एक प्रकार से ग्रुप। ठीक, तो क्या कहलाता है, फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, एट वंस वेट्स एंड। उसके बाद में है एट आर्म्स लेंथ। ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। ठीक, अब एग्जाम्पल जैसे इसका मतलब क्या होता है, लिखा तो है इस प्रकार का, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब क्या होता है, एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है जब किसी की बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति चकरा जाता है। ठीक, तो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। ठीक, कंफ्यूज का मतलब भी होता है भ्रमित होना या चकराना, या फिर परप्लेक्स्ड। ठीक, तो एट वंस विट्स एंड का मतलब हुआ कंफ्यूज और परप्लेक्स्ड, यानी कि एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है चकरा जाना। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, चकरा जाना या भ्रमित होना। उसके बाद में दिया गया है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है, यानी कोई चीज़ जैसे है अगर हमारे वो पास में है, ठीक, तो भुजा एट आर्म्स लेंथ यानी कितनी दूर है, जैसे कि
लेंथ आर्म्स मतलब भुजा, ठीक। तो भुजा की जब दूरी पे होगी तो क्या होगी वस्तु, पास में होगी। तो इस वजह से इसका जो मीन्स निकलता है वो क्या निकलता है, एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है वेरी नियर। वेरी नियर यानी कि पास, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट आर्म्स लेंथ का मतलब हुआ वेरी नियर, पास में, और एट वंस विड्थ इन का मतलब चकरा जाना या फिर भ्रमित होना। इसके बाद में नेक्स्ट नियम जो है हमारा वो क्या है, कुछ नाउन्स जिनके अंत में यस या सीई दिया जाए और उसके बाद सेक वर्ड का प्रयोग किया जाए, सेक वर्ड का प्रयोग किया जाए तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग ना करके केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का, एपॉस्ट्रॉफी साइन होता क्या है ये, ठीक, का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखे जाए, पहले इसको हम देखते हैं। कुछ फ्रेजेज के साथ में हमने देखा कि किस प्रकार उसका एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद में कुछ नाउन जिनके अंत में यस या सीई दिया जाए और उसके बाद सेक वर्ड का प्रयोग किया जाए तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग ना करके केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर गुडनेस सेक, उसके बाद में अदर जैसे एग्जाम्पल देखें, फॉर जस्टिस सेक, ये हो गए। तो फॉर गुडनेस सेक हमें क्या दिया गया है, सेक वर्ड दिया गया है। अब सेक वर्ड दिया गया है, जो इसके बाद में गुडनेस दिया गया है, इसके लास्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको दिया गया है यस। अभी हमने पढ़ा यस या सीई दिया जाए तो उसके बाद में सेक वर्ड का प्रयोग किया जाए तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग ना करके केवल क्या करना है, हमको एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग हम कर देंगे। उसके बाद में सेम इधर फॉर जस्टिस सेक दिया गया है, जो सेक वर्ड दिया गया है, तो इसके कारण क्या करेंगे, सीई लास्ट में दिया गया है तो हम पूरे एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ना करके केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट नियम हमारा क्या है, नेक्स्ट नियम है जब
पुरुष कामा स्त्री कामा बच्चों का प्लूरल दिया गया हो, और इनके अंत में एस ना दिया गया हो, तो एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखें तो चाइल्ड जैसे पुरुष है, ठीक, इसका क्या होता है मैन का प्लूरल हम क्या बनाते हैं मेन। अब मेन बनाया जब हमने तो मेन का क्या करेंगे, इसके अंत में यस तो दिया नहीं गया तो क्या करना हमें मेंस जैसे दिया जाता है मेंस वियर। उसी प्रकार वुमेन वर्ड होता है, वुमेन का क्या बनाते हैं वीमेन, ठीक, वीमेन बनाया हमने जब इसका क्या हो गया प्लूरल। अब इसमें एस दिया नहीं गया तो क्या करना हमको इसमें एस जोड़ना है। जैसे कोई वर्ड दिया जाए वुमेन्स क्लब, उसके बाद में दिया गया चिल्ड्रेन, चाइल्ड का क्या बनता है, चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रेन। चाइल्ड का बनाया हमने चिल्ड्रेन, इसमें भी एस नहीं दिया गया, क्या करेंगे हम एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे। उसके बाद में कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जैसे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ये हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट नियम जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट नियम जो है हमारा, यदि कंपाउंड नाउन दी जाती है, कंपाउंड नाउन में हम क्या करते हैं, कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वाला वर्ड दिया जाता है उसके साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने बताया जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाना होता है तो क्या करते हैं, जो मेन वर्ड होता है उसके साथ में सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है हमको, जो अंतिम वर्ड दिया गया होगा कंपाउंड नाउन का उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। यानी कंपाउंड नाउन के अंतिम वर्ड के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ये हो गया। तो क्या करेंगे, जैसे हम लिखें फादर इन लॉज, तो क्या करेंगे हम नियम क्या है, कंपाउंड नाउन, ये क्या है हमारा एक कंपाउंड नाउन है, तो क्या करेंगे अंतिम वर्ड के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो लॉज अंतिम वर्ड दिया गया था उसके साथ में हमने एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। जैसे देखें कोई अदर एग्जाम्पल जैसे देखें तो क्या, जैसे यहाँ पे लिखें आगे फादर इन लॉज, मदर इन लॉज, तो यहाँ क्या करेंगे हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाएगा। तो उसके बाद में आज यहीं तक रखते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर जब पुरुष स्त्री बच्चों का प्लूरल दिया गया हो, ठीक, तो यहाँ पे मेंस दिया गया है, मेन दिया जाएगा, जैसे मेन के बाद में मेंस वियर का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे हम एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे।
सेम इसी प्रकार इसमें करेंगे, क्योंकि इसके अंत में यस तो दिया नहीं गया। उसके बाद में कंपाउंड नाउन में हमने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन जब भी हमें दिया जाएगा तो जो अंतिम वर्ड होगा तो उसके बाद में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।